हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट में करवा चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। यूनिट फर्स्ट में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज कवर किए थे। अब यूनिट 2 के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कमिटीज एंड कमीशंस ऑन लाइब्रेरीज। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पेरी कमिटी यूके वाज सेट अप टू एडवाइज। पेरी समिति यूके की स्थापना किसे सलाह देने के लिए की गई थी? स्कूल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज? द करेक्ट आंसर इज डी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। Question 2. Which of the following year was declared as the International Book Year by UNESCO? यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष घोषित किया गया? 1892 AD, 1931 AD, 1947 AD या 1972 AD? The correct answer is D, 1972 AD. Question 3. Which university's library building has been named as सियाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी? किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, गुजरात यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? द करेक्ट आंसर इज ए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 4. नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज ए, उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड में कहाँ है? इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी फॉर्मरली नोन एज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, located at Dehradun, is a premier organization under the administrative control of the Department of Empowerment of Person with Disabilities, Divyangjan, Government of India. Now question 5. Which committee commissions recommended that Imperial Library be designated as copyright library? किस समिति आयोग ने सिफारिश की कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में नामित किया जाए? फेजी कमीशन 1939, रिची कमीशन 1926, स्टेथम कमिटी 1932 या सैडलर कमिटी 1916? द करेक्ट आंसर इज बी, रिची कमीशन 1926। Question 6. Who was the chairman of National Policy on Library and Information System 1986? राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली नीति 1986 के अध्यक्ष कौन थे? डीएन बनर्जी, डीपी चट्टोपाध्याय, सैम पित्रोदा या कल्पना दास गुप्ता? द करेक्ट आंसर इज बी, डीपी चट्टोपाध्याय। Question 7. Which of the following commissions suggested silent meditation as a part of moral values? निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन? द करेक्ट आंसर इज बी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। Question 8. Working group on the modernization of library services and informatics was set up by पुस्तकालय सेवाओं और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण पर कार्य समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूजीसी, प्लानिंग कमीशन, आईएलए या ट्रिपल आरएलएफ? द करेक्ट आंसर इज बी, प्लानिंग कमीशन। यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, और यूजीसी की फुल फॉर्म भी। As a planning process, a working group on modernization of library services and informatics was appointed by the Planning Commission in 1983, which submitted its report in 1984 with the formulation of National Policy on Library Services and Informatics. नियोजन प्रक्रिया के रूप में पुस्तकालय सेवाओं और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण पर एक कार्य समूह की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा 1983 में की गई थी,
जिसने पुस्तकालय सेवाओं और सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति के निर्माण के साथ 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। Question 9. Who was the chairman of University Education Commission set up in 1948? 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर डी एस कोठारी या मौलाना अबुल कलाम आजाद? द करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। Question 10. मेहरोत्रा कमेटी was set up in which year? मेहरोत्रा समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980, 1981, 1983 या 1986? The correct answer is C, 1983. Question 11. Who was the chairman of the Library Development Committee, Bombay, 1939-1940? पुस्तकालय विकास समिति बम्बई 1939-1940 के अध्यक्ष कौन थे? ए फेजी, एस आर रंगनाथन, ए सी वुलनर या जॉन सार्जेंट? द करेक्ट आंसर इज ए फेजी। This committee is often referred to as the Fezzi Committee due to its chairman Mr. A. Fezzi. It was one of the early recognized committee focused on developing regional public libraries in the Bombay province. इस समिति को अक्सर इसके अध्यक्ष श्री ए फेजी के कारण फेजी समिति के रूप में संदर्भित किया गया था। यह बॉम्बे प्रांत में क्षेत्रीय सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास पर केंद्रित प्रारंभिक मान्यता प्राप्त समितियों में से एक थी। Question 12. The first Curriculum Development Committee (CDC) in LIS was appointed by the UGC in 1990 under the chairmanship of LIS में पहली पाठ्यचर्या विकास समिति UGC द्वारा 1990 में निम्नलिखित की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। उनका नाम क्या है? PN कौला, PV मंगला, CR करीसिडप्पा या SR रंगनाथन? The correct answer is A, PN कौला. Question 13. National Union Public Library Act was drafted by Dr. S.R. Ranganathan in the year. राष्ट्रीय संघ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का मसौदा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया था? 1940, 1944, 1948 या 1952? The correct answer is C, 1948. डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1948 में संघ और घटक राज्यों के लिए मसौदा पुस्तकालय विधेयक के साथ भारत के लिए 30 वर्षीय कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 इयर्स प्रोग्राम फॉर इंडिया, पुस्तकालय विकास योजना का मसौदा तैयार किया। यह योजना भारत सरकार को सौंपी गई, जिसने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की संभावना पर सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। Question 14. Who was the chairman of the UGC Library Committee set up in 1957? 1957 में स्थापित UGC पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, श्री ए के मुखर्जी, बी एस केसवान या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? द करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन. Question 15. Damodaran Committee was appointed in 1971 to review the working of दामोदरन समिति की नियुक्ति 1971 में किसके कामकाज की समीक्षा के लिए की गई थी? मेडिकल लाइब्रेरीज, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, नेशनल साइंस लाइब्रेरीज या एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज? द करेक्ट आंसर इज बी, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज. Question 16. Indian Standard IS 15339-2003 is related with भारतीय मानक IS 15339-2003 किससे संबंधित है? पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस, एकेडमिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस, स्पेशल लाइब्रेरी गाइडलाइंस या स्कूल लाइब्रेरी गाइडलाइंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एनवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था. द करेक्ट आंसर इज ए, पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस.
Question 17. Who was the chairman of Working Group on Libraries in 1964? 1964 में पुस्तकालयों पर कार्य समूह के अध्यक्ष कौन थे? केपी सिन्हा, प्रोफेसर सी आर करिसिडप्पा, श्री ए के मुखर्जी या वी के आर वी राव? द करेक्ट आंसर इज वी के आर वी राव. Question 18. A committee or persons appointed to study and report on a particular questions and make recommendations based on its finding is called. किसी विशेष प्रश्न पर अध्ययन करने और उस पर रिपोर्ट देने तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशें करने के लिए नियुक्त समिति या व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बुक क्लब्स, रिपोजिटरीज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी या वर्किंग ग्रुप्स? The correct answer is D. Working groups. Question 19. Which committee or commission described public libraries as stagnating pools of books? किस समिति या आयोग ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का स्थिर भंडार बताया? रंगनाथन कमेटी, फेजी कमेटी, कोठारी कमेटी या सिन्हा कमेटी? The correct answer is D. Sinha Committee. The committee that described public libraries as stagnating pools of books was the Sinha Committee. This committee was appointed by the Government of India in 1957 to assess the status of public libraries development in the country and was chaired by Dr. A.P. Sinha. Question 20. Which commission recommended 10% of the total budget for development of libraries? किस आयोग ने पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% हिस्सा देने की सिफारिश की थी? कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, केपी सिन्हा कमीशन या रंगनाथन कमीशन? द करेक्ट आंसर इज ए. कोठारी कमीशन. Question 21. Which commission recommended 6.5% of the total budget of a university for its library? किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% पुस्तकालय के लिए रखने की सिफारिश की थी? कोठारी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, सिन्हा कमेटी या रंगनाथन कमेटी? द करेक्ट आंसर इज ए. कोठारी एजुकेशन कमीशन. Question 22. Conpolis India was set up in which year? कॉनपोलिस भारत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985, 1986, 1987 या 1988? द करेक्ट आंसर इज ए. 1985. कॉनपोलिस की फुल फॉर्म क्या होती है? द कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1985 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द कमिटी वाज चेयर्ड बाय प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय. Question 23. Who was the chairman of the UGC Committee on National Network System constituted in 1988? 1988 में गठित राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर सी आर करिसिडप्पा, प्रोफेसर यशपाल, श्री ए के मुखर्जी या वी के आर वी राव? द करेक्ट आंसर इज बी. प्रोफेसर यशपाल. Question 24. Who was the chairman of the National Knowledge Commission? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, नंदन नीलेकनी, एस सत्यनारायणा या सैम पित्रोदा? द करेक्ट आंसर इज डी. सैम पित्रोदा. Question 25. Advisory Committee for Libraries also known as पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति जिसे और किस नाम से जाना जाता है? रंगनाथन कमेटी, फेजी कमेटी, सिन्हा कमेटी या मुदलियर कमीशन? द करेक्ट आंसर इज सी. सिन्हा कमेटी. Question 26. Calcutta Public Library was bestowed with a new identity under which article? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को किस अनुच्छेद के तहत नई पहचान दी गई? आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 62? द करेक्ट आंसर इज डी. आर्टिकल 62. Question 27.
Who was the chairman of the Secondary Education Commission? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए एल मुदलियर, डॉक्टर डी एस कोठारी या डॉक्टर एस आर रंगनाथन? The correct answer is B. Dr. A. L. Mudliar. Dr. A. Lakshman Swamy Mudliar was the chairman of the Secondary Education Commission in India, which was established in 1952. The commission is also known as the Mudliar Commission after him. Thanks for watching and all the best for your exams. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।